इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज लगातार सुबह से हम देश के बड़े डॉक्टर्स से जान रहे हैं कि कोरोना जैसी इस भीषण महामारी से कैसे जंग लड़ी जाए, क्योंकि जीतेगा इंडिया और हारेगा कोरोना। अब बात करते हैं ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस जो कि अब एक नई महामारी बन गई है पूरे देश में। आम जनता के मन में कई सवाल आ रहे हैं, कई उलझने हैं। सवाल और टेंशन यह है कि आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? क्या ब्लैक फंगस से केवल डायबिटीज वालों को डरने की जरूरत है? हम ये कैसे समझें कि ये ब्लैक फंगस हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है, इसका अटैक हो चुका है? इन सारे सवालों पर सही और सटीक सलाह की जरूरत है। इसलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के 3 टॉप डॉक्टर्स। एम के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर निखिल टंडन हमारे साथ हैं। फोर्टिस अस्पताल के सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पद्मश्री अनूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और मैक्स अस्पताल के सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरीश मित्तल भी हमारे साथ हैं। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। डॉक्टर अनूप मिश्रा, सबसे पहले आप ये समझाएं आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? अभी तक तो सब जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे कोरोना की महामारी से, लेकिन अब ये देश के 10 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित किया जा चुका है। देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो कोई नई बीमारी नहीं है, और ये फफूंदी होती है जो कि सब जगह एनवायरनमेंट में पाई जाती है। अगर आप कई लोगों के घर में देखें, उनकी वॉल में थोड़ा पानी आ रहा है तो वहां पर भी फंगस लगा हुआ है, या डबल रोटी में भी फंगस लग जाता है जब पुरानी हो जाती है। तो ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं। हमारे देश में 40 साल से इसके केसेस आ रहे हैं, और पहले का अगर आप कोविड-19 से पहले का लिटरेचर देखें, मेडिकल लिटरेचर, तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में तब भी 100 गुना से ज्यादा और देशों के से ज्यादा ये म्यूकरमाइकोसिस के केसेस ऑलरेडी थे। तो इंडिया में पहले ही थे ज्यादा, लेकिन हाँ, उसका एस्केलेशन हुआ है। मैं ये नहीं समझता कि ये कोई एपिडेमिक प्रोपोर्शन में है। तो इस फंगस को जो एनवायरनमेंट में है वो बस ये देखता है कि कहाँ कौन इम्यूनोसप्रेस्ड है, उसका सिस्टम डाउन है, और डाउन हो सकता है वो डायबिटीज जो अनकंट्रोल हो उसके कारण, या फिर उनके व्हाइट सेल के कोश है वो डाउन है, या कोई कैंसर है, या ट्रांसप्लांट है, या इवन ट्यूबरक्लोसिस है और रीनल फेलियर है। कई कंडीशंस में सिस्टम डाउन हो जाता है। वहां पर वो, यहाँ पर जो साइनस और नोज होती है वहां पर एक बॉल सा बना लेता है, और फिर अंदर की तरफ जाने लगता है, और वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ये नहीं कहूंगा कि ये एपिडेमिक है, बट ये मैं कहूंगा कि ये खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी ज्यादा है। जी डॉक्टर निखिल, अब ये नई बीमारी नहीं है। पिछले 40-50 सालों से लगातार इस पर रिसर्च भी हो रहा है, इलाज भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन एकाएक ये बीमारी इतनी ज्यादा एस्केलेट क्यों हो गई? जो बात डॉक्टर अनूप भी कह रहे हैं, इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई? मैं संक्षिप्त में दोहराऊंगा जो डॉक्टर अनूप मिश्रा ने बोला। ये वैसे ही फंगस होता है, लेकिन वो तब ही शरीर में नुकसान पहुंचाता है जब इम्यूनिटी डाउन होती है। तो इम्यूनिटी डाउन होने का इस समय कारण क्या हो सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये 3 परिस्थितियों का एक संगम मान के चलिए। कोविड हुआ, कोविड के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो गई, और ये देखा जाता है किसी भी वायरल इंफेक्शन के साथ, खासतौर पे कोविड के साथ इम्यूनिटी कम हो सकती है। दूसरा है, क्या जायज नाजायज रूप से ठीक मात्रा में लंबे अरसे तक जैसे भी स्टीरॉइड से इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है, और स्टीरॉइड्स के कारण ही शुगर बढ़ सकती है, शुगर की मात्रा जो कंट्रोल से बाहर जा सकती है। सो इन 3 परिस्थितियों के संगम से ये एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा सिनारियो उत्पन्न हुआ है कि जो नॉर्मली नॉन इन्वेजिव फंगस था, जो रहकर भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो अब शरीर के अंदर प्रवेश करके नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टर अमरीश, क्या इसका मतलब यह है कि जिन्हें शुगर है उन्हें इस ब्लैक फंगस बीमारी का खतरा ज्यादा है, या वो तमाम लोग इससे सचेत रहे जिनकी इम्यूनिटी लो है? दोनों ही बात आपकी सही है मीनाक्षी। जिनको शुगर है
उनको ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है, और जिनको किसी और वजह से भी, जिनकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी कमजोर है, उनको भी खतरा ज्यादा है। पर सब शुगर वाले एक से नहीं होते। ऐसा नहीं कि जितने लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं चारों तरफ वो सोचे कि बस मुझे ब्लैक फंगस हो जाएगा। जो बहुत अनकंट्रोल्ड शुगर वाले पेशेंट्स हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और जिनके साथ में और भी बीमारियां हैं और जिनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं, और स्टेरॉइड देते वक्त या तो डोज स्टेरॉइड की ज्यादा है या जो शुगर में एकदम से चढ़ाव आता है उसका सही उपचार नहीं किया जाए, तब इसका रिस्क बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर आपको डायबिटीज है और आपको कोविड हुआ है, देखिए जो पिछले वर्ष हमने जो फर्स्ट वेव में स्टडी किया था, 400 पेशेंट में से 212 को डायबिटीज थी एडमिटेड पेशेंट में। तो डायबिटीज तो बहुत लोग को है, लेकिन उसमें तो किसी को ब्लैक फंगस नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि अगर डायबिटीज आपकी कंट्रोल्ड रहती है कोविड के पहले और विशेषकर कोविड के दौरान जब स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है, तो आपका रिस्क ब्लैक फंगस का कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई है। कोविड, लाखों केस रोज हो रहे हैं और स्टेरॉइड्स भी लाखों में इस्तेमाल हो रहे हैं। लोग बोलते हैं स्टेरॉइड तो पहले भी थे, लेकिन इस मात्रा में और इतनी अधिक पॉपुलेशन में स्टेरॉइड नहीं इस्तेमाल हो रहे थे। तो अब जब ये हो रहा है, उसमें बहुत से डायबिटिक हैं, उनकी शुगर बढ़ रही है, तो उसमें रिस्क रहता है। लेकिन अगर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहेगा, प्रॉपर आप डॉक्टर से टच में रहेंगे, अपनी शुगर कंट्रोल में रखेंगे, तो ऐसा कोई मेजर रिस्क नहीं है। लेकिन डॉक्टर अनूप, अब मैं स्टेरॉइड की अगर बात करूं तो कई लोग ये कहते हैं कि स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जो मिरेकल करती है, लेकिन वहीं आप लोगों से जब मैं ये चर्चा कर रही हूं तो ये समझ में आ रहा है कि स्टेरॉइड एक ऐसी दवा है जो इम्यूनिटी भी लो कर देती है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करें। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, स्टीरॉयड अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए दें और लाइफ सेविंग सिचुएशन में दें तो ये रामबाण दवा है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म दें और काफी मात्रा उसकी बहुत ज्यादा हो तो वो जल्दी या देर में जरूर इम्यूनिटी को कम कर देगी, और अपॉर्चुनिस्टिक जिसको कहा जाए कि जो इन्फेक्शन चारों तरफ से देख रहे हैं आपकी तरफ कि कब आपकी इम्यूनिटी कम हो, आप अंदर जाए, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आ जाएंगे। तो आजकल की आप अगर स्थिति देखिए तो अगर मैं 100 प्रिस्क्रिप्शन देखता हूं कोविड के, तो उसमें से 70 से 80 प्रिस्क्रिप्शन ऐसे होते हैं जिसमें पहले दिन से स्टीरॉयड शुरू करने का आदेश देते हैं डॉक्टर। वो ठीक नहीं है। देखिए, जो स्टीरॉयड देने चाहिए लाइफ सेविंग के लिए या कोविड से पेशेंट को बचाने के लिए, वो 7वें या 8वें दिन मॉडरेटली सिवियर कोविड में जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होती है तभी देने चाहिए। लेकिन यहां पर तो स्टीरॉयड वो शुरू हो रहे हैं जहां ऑक्सीजन भी ठीक है, हल्का सा फीवर है, कोई और परेशानी नहीं है, अब मरीज आराम से खा रहा है और स्टीरॉयड सारे हाई डोज चल रहे हैं। और एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि स्टीरॉयड जब शुरू होते हैं उसके बाद कम से कम 3-4 हफ्ते से पहले वो बंद ही नहीं होते, वो भी गलत बात है। तो कुल मिलाकर हाई डोज स्टीरॉयड 3-4 हफ्ते चलते रहें तो उसमें तो ये म्यूकरमाइकोसिस का चांसेस बहुत ज्यादा होने ही है। जी, अब डॉक्टर निखिल, हमने ये तो बात कर ली कि स्टेरॉइड के एप्रोप्रिएट इस्तेमाल क्या है, ये डॉक्टर्स भी जानते हैं, लेकिन शायद उनके अंदर ये डेस्परेशन है कि उनके अपने मरीज को जल्द से जल्द और पूरी तरीके से ठीक करना है, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है, कोविड के केसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स में। लेकिन डॉक्टर निखिल, अब अगर हम बात करें कि ब्लैक फंगस को हम अर्ली स्टेज में कैसे समझें, कैसे पकड़ें, क्या क्या लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, और उसका मतलब ये कहा जाता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि इलाज भी बहुत लंबा चलता है, तो इसे समझाएं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि जो इस समय मात्रा बढ़ी है ब्लैक फंगस के केसेस की, वो 100% कोविड के मरीजों में हुई है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जो हमारे कोविड के मरीजों को, उन्हें हमें आगाह करना चाहिए कि क्या ये लक्षण हो सकते हैं। आम जनता का इससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो आम जनता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे रहे कोविड के मरीज, जिनको ये देखी भी जा रही है मरीज उनको कोविड थी, 70 से 80% से ज्यादा को स्टीरॉयड मिला है, 70 से 80% से ज्यादा डायबिटीज है। तो इन लक्षण, इन परिस्थितियों में जितने मरीज हैं उनको लक्षण बताने चाहिए। और लक्षण क्या है? लक्षण यह है कि क्योंकि ये नाक से प्रवेश करता है तो नाक से डिस्चार्ज आ सकता है, नाक में क्रस्टिंग हो सकती है, डिस्चार्ज
खून जैसा डिस्चार्ज भी हो सकता है, काले रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है। वो साइनस में पहुंचा तो चेहरे पे, गाल पे सूजन आ सकती है। वो उधर से आंख की तरफ अग्रसर हुआ तो आंख के चारों तरफ सूजन, वहां लाली आ सकती है और सर में दर्द हो सकता है। अगर किसी भी कोविड के मरीज को, खास तौर पे अगर उनको लंबे अरसे तक स्टीरॉइड्स मिले और उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रही, ये लक्षण आते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसको एक ही तरीका है कि जाके दिखाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर उसकी जो या तो स्वैब के रूप से या टिश्यू लेके उसकी डायग्नोसिस के लिए टुकड़ा लेके डायग्नोसिस करके इलाज शुरू कर। डॉक्टर अमरीश, मैं अगला सवाल आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।